हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँचो जोए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, कोई भी राशि आपकी हो सकती है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में साइंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, राशियों की ज़रूरत नहीं होती है। आपसे एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। women holding a heart, ओके। ये ऊर्जा ये बताती है कि आपके पर्सन इस समय पर हीलिंग पर हैं। अभी हीलिंग पर कैसे कि बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है इस इंसान ने, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग देख रही हूँ तो पहले मैं आपके लिए बता दूँ कि इन्हें लगता है इन्होंने बहुत किया है आपके लिए। और कई बार ऐसा हुआ है कि आपने टेकन फॉर ग्रांटेड इनको लिया है। कई बार इनकी किसी जेस्चर्स को, किसी एक्शंस को, किसी तरीके के सपोर्ट को, किसी तरीके के इनिशिएटिव को आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। और अभी फ़िलहाल ये अपने साथ समय स्पेंड कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत किया है और अब आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो, ठीक है। सो चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती है, वो ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर अभी इमोशंस को बहुत हद तक गार्डेड रखना, बहुत हद तक अपने आप को समेटे हुए रखना, बहुत हद तक अपनी इच्छाओं, अपनी प्रायोरिटी को, ठीक है ना, जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको पहले रखना। बहुत हद तक अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए जो भी किया जा सकता है, जो भी ये कर सकते हैं अपने लिए, वो कर रहे हैं। क्योंकि ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इमोशंस को। ये अपने नेचर को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो इनका अगर नेचर बहुत प्यार देने का है तो उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बट उसमें कितना किसको, किसके लिए क्या करना चाहिए, उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बहुत हद तक मेस्कुलाइन एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि हाँ, फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, इमोशंस को फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, थोड़ा बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। बट अगर हमेशा फेमिनाइन एनर्जी में रहे हैं तो थोड़ा मुझे हिक्कप आई, ये कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से। तो कि ये चीज़ है कि हाँ, थोड़ा-सा अपने एनर्जीज़ को किस पे लगाना है, नहीं लगाना है, कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, इमोशनल वाइज़। ये नहीं कि डिसीजंस कहाँ सही चल रहे, नहीं, इमोशंस कहाँ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान है। अच्छा, फीलिंग्स कहो कि है या नहीं है, सारी बात छोड़ो और एक बात ये समझनी है कि फीलिंग्स है या नहीं है। हाँ जी, हैं फीलिंग्स आपके लिए, ओके। इन्हें इन्हें ये चीज़ डाउनलोड हुई है यूनिवर्स की तरफ से। ये ना पूरा पर्पल दिखाया गया है ऊपर, उसका जो हेयर
जो भी बन है या आप जो हेयर स्टाइल बोलो पर्पल दिखाया गया है, और जहाँ पर बटरफ्लाई भी दिखाई गई है, विच मीन्स कि उसको ये क्लैरिटी दी गई है कि तू कहीं गलत इन्वेस्ट कर रही है, कर रहा है, तू कहीं गलत लोगों में फंसा हुआ है, फंसी हुई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए उस गलत में आप भी आ रहे हो, क्योंकि सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अपने आप को अपने तक रखने के बाद ये सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि पार्शियल हो जाए एक इंसान की, नहीं ये तो गलत हो ही नहीं सकता। उस सबको एक ही मैं बोलूँगी नज़रिए से देख रहे हैं, और अभी इस समय फ़िलहाल गार्डेड है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। पर मैंने आपको ये बात बता दी है कि आप फीलिंग्स के बारे में पूछो कि फीलिंग्स हैं या नहीं है। येस, फीलिंग्स हैं, बट हर किसी की ज़िंदगी में समय आता है कि वो हर किसी को एक ही तरह से देखने लग जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि कौन सही कौन गलत। तो उसको लगता है सारे गलत हैं, उसको लगता है सारे सही हैं, है ना। तो ये टाइम आता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको पता लगता है कि अच्छा मैंने इनको गलत समझा या इनको सही समझा, मैंने क्या गलत किया क्या सही किया। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। द 4 ऑफ कप्स देखो, नहीं अभी है नहीं ना ऐसी एनर्जी में कि एक्सेप्ट करें। ये एनर्जी वाइज रिसीविंग मोड पर हैं, बट खुद को बहुत गार्डेड रख रहे हैं, बहुत गार्डेड। इन्हें इन्हें ये लग रहा है कि जो हैं पहले उन्हीं को देखूं, कौन है, क्या कर रहा है, कौन मेरी लाइफ में कैसे मुझे सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन मुझे फूल कर रहा है ना। मे कोई कोई कुछ होंगे लोग जो फूल भी कर रहे होंगे, इनको वही बना रहे होंगे पागल, ठीक है। और ये बात मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर से बोल दूँ, थोड़ा गार्डेड है। अभी देखो दोनों हाथ बंद हुए हुए हैं, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा को इन्होंने अभी थोड़ा सा हील करने की जिम्मेदारी उठा रखी है, उसको ये कहीं ना कहीं अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो इनके पास ऑप्शंस हैं या जो लोग इनके आसपास है ना, ये अभी उन्हीं को अच्छे से देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनकी क्या इंटेंशंस, क्या मंशाएं हैं इनके लिए, ठीक है। और आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत सारे चांस आपको दिए हैं, तो इन्हें लगता है कि अभी आपको चांस नहीं देना है, थोड़ा समय अपने ऊपर काइंडनेस दिखानी है, क्योंकि बार बार भी देखो हर किसी को ये लगता है कि बार बार क्यों मेरे साथ चीटिंग हो रही है ना। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि बार बार क्यों आप चीट कर रहे हो, या बार बार क्यों आप आते हो फिर चले जाते हो, फिर आप ही आते हो वापस और आप ही चले जाते हो, तो बार बार ये चीज़ नहीं कोई सह सकता। दूसरा कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि बार बार ऐसा इसकी तरफ से हुआ है कि इसने आपको अप्रोच किया, फिर ये आपकी लाइफ से चला गया, और आप चली गई, चला गया, जो भी है, और फिर अब वापस से कैसे आए, क्योंकि अब आप अपने आप को हील कर रहे हो। मैंने बोला ना वाइसा वर्सा हो सकता है, तो अब आपने अपने आप को हील कर रहे हो, तो आप तो नहीं इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे। ओके, तो या तो आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, कहते हैं ना कि मैस्कुलाइन अगर स्ट्रांग है तो ये नहीं कि फेमिनाइन स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग दोनों ही है, बट फेमिनाइन फिर भी फॉरगिवनेस को साथ लेकर चलती है। तो यहाँ पर है कि अभी आप बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में हो, जहाँ पर आपने फॉरगिवनेस को थोड़ा साइड किया हुआ है, और वो चीज़ इसको समझ में आ रही है कि आपने बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना स्ट्रेंथ या कह लो पावर या कह लो करेज लगाई है, ठीक है। और या नहीं करेज लगानी पड़ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो इनके साथ बार बार वही होगा, ठीक है। सी द एंजाइटी कार्ड। ये मत सोचो कि सामने वाले को बहुत आसानी से ये सब कुछ हो रहा है, उसको तो कोई क्या ही लेना देना, उसके लिए भी परेशानी होगी। उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ टफ लग रही होगी, बट जब कहते हैं ना बहुत बार जब एक जैसी चीज़ें हो जाती हैं, अब जैसे आपके साथ कुछ बार बार होएगा तो आपको भी लगेगा ना चल छोड़ यार, इससे आगे ही बढ़ जा, अब इससे मूव ऑन हो जा। ये वही सेम इसके साथ है कि इसको अभी बहुत हद तक इसके, मैंने बोला इसके आसपास का ड्रामा भी बहुत है, इसके आसपास के लोगों को ये ऑब्जर्व कर रही है, कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं
बहुत सोच विचार करती है, करता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर रात के समय बहुत हद तक इसको थोड़ा ड्रीम्स वगैरह, ठीक है, या फिर आप कह लो कि एंग्जाइटी वगैरह होती है कि ड्रीम्स में या तो इसको लगता है कि आप लाइफ से जा रहे हो, ये अकेला रह गया है इंसान, ये अकेली रह गई है इंसान, ठीक है। या फिर इसको ये लगता है कि इसको एंग्जाइटी जैसे फील होती है कि ये अकेले हैं अपनी लाइफ में, ओके। कुछ चीज़ों का रिग्रेट है आपके पर्सन को, और वो चीज़ इनको जीने नहीं दे रही है। अंदर ही अंदर घुटन है इस इंसान को उस चीज़ की वजह से। स्पेशली मैं बोलूँ तो गुस्से की वजह से, कोई गुस्से में कुछ बोला है इन्होंने आपने को, यहाँ पर रेड कलर बहुत दिखाया गया। कुछ ना कुछ ना, या तो जल्दबाजी में एक्शन ले लिया, या कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया। तो वो चीज़ें ना अभी बैठी हुई हैं कि अरे मुझसे ये हो गया, क्योंकि उसने सिर पकड़ रखा है। सिर पकड़ना ऐसे ही नहीं होता, कोई ऐसे सिर पकड़ के नहीं बैठता, गलती पर कोई सिर पकड़ता है, ठीक है ना। किसी और ने कुछ गलती करी हो ना, फिर सिर नहीं पकड़ता इंसान, वो सिर पकड़ के बैठी है। स्पेशली ये तो जेस्चर दिखाया ही गया कि उससे गलती हो गई, और वो सोच भी देगी हाँ उससे गलती हुई है, तो कोई गलती ज़रूर हुई है इस इंसान से। यहाँ पर क्योंकि रेड कलर है, तो हो सकता है स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग भी बहुत सोचते हैं कि आपको स्टेबिलिटी का बहुत बड़े बड़े या तो वादे किए इस इंसान ने और वो वादे पूरे नहीं कर पाए, या फिर स्टेबल आपकी लाइफ थी और उस स्टेबल लाइफ की इन्होंने जो, ठीक है ना। अब देखो गुस्सा मुझे भी आता है, मेरे अंदर भी है, बट मुझे नहीं दिखाना है। तो इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, ओके। आप देख रहे हो यहाँ पर थंडर बोल्ट की एनर्जी दिखाई गई है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में जो तूफान आया हुआ है ना, उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है आपके पर्सन। इन्हें लगता है कि ना ये बाहर नहीं निकल पा रहे इस सिनेरियो से, जिस भी सिनेरियो में आप और ये फंस गए हैं ना, हाँ ये बाहर नहीं निकल पा रहे। ये इस सिनेरियो से बाहर निकलने के लिए क्या करें, क्योंकि निकल नहीं पा रहे इस सिनेरियो से बाहर। आप देख रहे हो उसके आसपास ये जो दिखाई गई है ये विंडो, यही है कि मतलब उसको बाहर भी देखता, जब वो बाहर भी देखेगी तो भी उसको वो आंधी तूफान ही नजर आ रहा है, विच मीन्स घबराहट है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अभी ये बात यही बताई है कि क्लोज्ड है, हार्ट चक्र को क्लोज कर रखा है बिल्कुल ही। दोनों स्वॉर्ड्स उसकी क्रॉस करके बैठी है हार्ट चक्र को, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ देखने को, सुनने को, समझने को, कुछ करने को अभी तैयार नहीं है। यहाँ पर भी सिटिंग पोजीशन है, यहाँ पर भी सिटिंग पोजीशन है, यहाँ पर भी सिटिंग पोजीशन है। ये क्या कह रही है पोजीशन, ये यही कह रही है कि उनको कुछ करना नहीं है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, उस चीज़ की टेंशन लेनी है। अब ये आप ही के पार्टनर कैसे हैं ये आप ही को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको कुछ करना नहीं है, बट चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं वो इसको बड़ी दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ सोच कह रहा है कि उसको दिल अगर उसको कुछ कहेगा भी ना, दिल अगर उसको कुछ कह भी रहा है तो उसको सुनने समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को जो एंग्जाइटी है, इस इंसान को जो डिप्रेशन हुआ हुआ है, इस इंसान की लाइफ में जो इसको रिग्रेट्स हैं वो यही है कि इसने सही समय पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, ये डिस्ट्रैक्टेड रहे, ठीक है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये रिसीविंग मोड पे नहीं थे, और जब ये रिसीविंग मोड पर आए हैं तो इन्हें पता लग रहा है कि इनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। ये शायद बहुत रिसेप्टिव मोड पे उस टाइम पे नहीं थे, बहुत रिजिड थे, या बहुत ज़्यादा सिर्फ इनकी ही ज़िंदगी में रोना पिटना था, उसी चीज़ के बारे में ये ज़्यादा बातचीत करते थे आपसे। ये लवी डवी वाली एनर्जी में थे ही नहीं। दोनों ही कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं, अगर मैं देखूँ तो दोनों ही ये कार्ड स्वॉर्ड्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर श्योर यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान के दिमाग में ना बहुत कुछ भरा हुआ था, जो सिर्फ आपसे इसको लगता था आपसे बात करने के बाद इसकी वो जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट आउट होती हैं। इसको दिल विल का कोई लेना देना था नहीं, था नहीं। मैंने अभी है में तो बताया है कि अब तो इसको लग रहा है कि हाँ इसको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए था, बट उस टाइम नहीं था, उस टाइम सिर्फ दिमाग था ज़्यादा, और वही चीज़ें इसको ले डूबी हैं अब, ठीक है। यहाँ मून देख रहे हो आप, ये मून इसीलिए दिखाया गया है कि वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और उसकी इंट्यूशन उसको यही बता रही है कि उससे गलतियाँ हुई हैं, ओके। जर्नी,
जर्नी कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इनको ऐसा लगता है कि कोई आपके और उनके बीच में कोई तो चीज़ें ना पहले से चलती चली आ रही हैं। ये अभी का नहीं है रिश्ता, ये या तो पास्ट लाइफ का रिश्ता है या फिर कुछ तो आप लोगों के बीच में इसी लाइफ में कुछ रह गया है जो अभी कंप्लीट होना बाकी है। अभी ये अनफिनिश्ड बिजनेस है इनके लिए, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं अभी, ठीक है। अगर हो गई हैं तो इनको लगता है कि एंडिंग नहीं हुई है अभी, अभी है, बची हुई हैं चीज़ें, अभी अभी होनी है बातचीत, अभी होने हैं रिश्ते में आगे कुछ कुछ फैसले होने हैं। ये ना ब्रिज पे है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि ये अभी आपका और इनका रिश्ता अभी बीच में है, ना इधर का ना उधर का, मतलब ना तो ख़त्म हो रहा है ना ये शुरू हो रहा है, ना इसमें कोई आगे जाके फैसला बन रहा है। अभी ये अभी बीच में ही है रिश्ता। ये खुद भी अभी ऐसी ही है, डाइस सी से, करें तो करें क्या, ना ये पीछे जा सकते हैं, ठीक है ना ये आगे बढ़ सकते हैं, ये ऐसे फंसे हुए हैं। थोड़ा सा है इस चीज़ के इस चीज़ का ना यहाँ पर, ये पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पीछे जो समय आपके साथ काटा है वहाँ शायद ये वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हो सकता है ये लाइफ में ऑलरेडी किसी और के साथ जुड़ चुके हैं। और आगे आपके साथ बढ़ नहीं सकते क्योंकि किसी के साथ हैं, तो फिर आगे आपको क्या क्या आपको क्या प्रॉमिस करेंगे, क्या कमिटमेंट देंगे आपको, क्या आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे। खुद के साथ तो चीटिंग कर ही रहे हैं, आपके साथ भी करेंगे। मेंटली आपके साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है हमेशा। अगर आप कहो ना कि मैम मेरे बारे में सोचते हैं, दीदी ये याद करते हैं, मेंटली कनेक्टेड हैं आपसे, और फिजिकली भी हो सकता है आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं कई बार, ठीक है। बट मैंने अभी भी कहा है कि ये मिड में है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, ये अभी आगे नहीं बढ़े हैं और ना ही ये अभी पीछे पास्ट के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, ठीक है। इनने बहुत लंबा सफ़र तय किया है इस रिश्ते ने, आपने, इस इंसान ने एक दूसरे के साथ एक लंबा सफ़र तय किया। ऐसे छोटे मोटे ही टाइमिंग की बात नहीं लग रही है, 2 ढाई साल की तो मुझे वैसे ही दिख रही है ये चीज़ कि हाँ भाई 2 ढाई साल तो हो गए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये 2 लाइफ्स हो गई हैं, 2 लाइफ्स हो चुकी हैं जहाँ पर जन्म लिया है आप लोगों ने, और फिर भी चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। सी द फूल कार्ड, 2 बार आप लोगों के बीच में रिश्ते में ना फाइट्स रही हैं, ठीक हुए हैं, फिर चीज़ें जो हैं, फिर सोसाइटी आई है, फिर मतलब ये 2 लाइफ्स का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड द मेजर अरकाना इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। द फूल यहाँ पर ये भी बताता है, जैसे मैंने कहा आपकी तरफ आना चाहते हैं कभी मिलने के लिए, ठीक है ना, तो ये है यहाँ पर इनके विचार आते हैं ये कि इनको मिलना है आपसे, एक न्यू बिगनिंग करनी है। और मैंने अभी जैसे बोला कि पास्ट को नहीं ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते, और फ्यूचर में जैसे है उनको पता नहीं है कि क्या होगा। सेम डिट्टो एनर्जी है ये, आप देखो, सेम डिट्टो एनर्जी। पास्ट का वो कुछ सामान लेकर नहीं चल रहा, वो पास्ट का कुछ इतना झोले वोले भर के नहीं चल रहा, और ना ही उसको आगे पता है कि कहाँ डुबकी लगानी है, कहाँ गिरने वाला हूँ, उसे कुछ नहीं पता। उसे ये पता है कि मैं मिड में हूँ, मैं आज जीना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी आपके पर्सन कोई बहुत बड़े फैसले नहीं करना चाहते, अभी आपके पर्सन किसी तरीके से बहुत डिसीजन डिस्कशन ये नहीं करना चाहते, वो इंजॉय करना चाहते हैं, वो कहते हैं रिलीफ वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, वो हीलिंग चाहते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आपके साथ रहकर उनको ऐसा ही फील होता है, आपके साथ रहकर उनको ऐसा ही फील होता है, ठीक है। जैसे ये डॉग है और ये फूल है, ये क्या है, ये डॉग उसको चाहे कितना भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि भाई तू आगे गिरने वाला है, बट उसको सुन नहीं रहा। कहने का मतलब आप उसको कितना ही चिल्ला चिल्ला के बोल दो कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है, क्या, उसको कुछ नहीं सुनाई देगा। और ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, हम इस तरीके से रिलेशनशिप निभा रहे हैं, आगे क्या होगा उसके कान बंद है, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, और हो सकता है वैसा वर्षा है कि इस इंसान ने कभी आपको कहा हो कि ये चीज़ें सही नहीं है या इस तरीके से रिश्ता निभाना सही नहीं है, और आप
ये आपको देखते हैं कि आप कैसे, मतलब आप फ्री रहते हो, आप आज में रहते हो, वो समय याद कर रहे हैं। ठीक है, वो यूथनेस याद कर रहे हैं, या कह लो, या वो बचपना, वो बेपरवाही याद कर रहे हैं आपकी। ओके, उन्हें लगता है कि आप के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तो उनको लगता है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में है जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, यस, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई तो कनेक्शन है, तभी वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। ये बात मैंने बोला था ना, अनफिनिश्ड बिजनेस, इट्स स्टिल नॉट ओवर। इनको फॉर श्योर आपके लिए है अभी भी उम्मीद। हाँ जी, इनको, इनके दिल को तकलीफ होती है आपके बिना। एक ना वो कल से ही एक सॉन्ग, और कल ना न्यू मून था, तो कल से ही एक सॉन्ग जो है वो दिमाग में आया हुआ है मेरे को ना। प्रॉपर अभी वर्डिंग याद नहीं आ रही मुझे, एक सेकंड दो। मैंने ना स्पेशली चलाया भी था कि किसी के लिए तो ये सॉन्ग है, सुन लेते हैं, चलो हम भी सुन लेते हैं, भाई हम भी तो इंसान ही है ना। तो मुझे लगा कि मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि ना वो गाना बड़ा ही प्यारा सा था, और उसके बाद मुझे लगा मैं बताऊंगी ज़रूर अपनी रीडिंग में। ठीक है, हाँ, यही होता प्यार है क्या। ये मूवी आई थिंक नमस्ते लंदन है। ठीक है, तो इस मूवी का सॉन्ग था ये। हाँ, नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार, कटरीना कटरीना कैफ की मूवी है, यही होता प्यार है क्या। इसको सुनना ज़रूर, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पर्सन कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, ये हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। आपकी पिक्चर्स इनके पास हैं, ये चेकआउट करते रहते हैं आपको, और ये आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं। आप इस चीज़ को मानो मत मानो, डोंट बी सो इनसिक्योर। तो हो सकता है आप शायद इनसिक्योर रहते हैं, आपको लगता है कि शायद पता नहीं कब चीज़ें ठीक होंगी, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ जाएगा रिश्ता, नहीं जाएगा। इतना ज़्यादा वो मत हो, परेशान मत हो। ठीक है, ये आपको कहना चाहते हैं आपके पर्सन। चलो नेम इनिशियल्स देखते हैं। मेरे तो कल से मुंह पे चढ़ा हुआ ये गाना। ORNAZVSNX पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, द जजमेंट। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, द लवर्स। ओके, देखो, जिनकी भी चालाकियाँ हुई हैं ना, जिन्होंने भी चालाकियाँ करी, मैंने क्या कहा, आपके पर्सन जहाँ हैं अभी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर अगर वो आपके साथ भी अभी बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, वो जिनकी भी चालाकियाँ हैं ना, उनको ज़रा थोड़ा सा जजमेंट देना चाह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा डिसीजन बना रहे हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं इनकी आंखें खुल रही हैं, एंड उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद जो है ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। ठीक है, बट ये समय की बात है, क्योंकि मुझे लगभग 2 महीने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी ना ये इंसान आपसे थोड़ा सा अगर साइड हैं, तो इसीलिए ही है, कहीं ना कहीं या तो ये इंसान किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी पर नज़र रख रहे हैं, और उसके बारे में कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ्स वगैरह इकट्ठे करना चाह रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर कोई नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से वो आपको अभी सेफ रखना चाहते हैं, और आपसे वो इसलिए भाग रहे हैं अभी, ताकि आप तक कोई प्रॉब्लम ना पहुँचे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो, एक एक कार्ड लेंगे हम थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली के लिए। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। डोर टू स्पिरिट, और यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी है। इस रिश्ते में पीस बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी जा रही है, क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड साथ में आया था। यस, और अपने साथ पीस बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अपने आप को पीस
फुल रखने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटैचमेंट प्रैक्टिस की जा रही है सामने वाले इंसान से, क्योंकि अटैचमेंट में इस इंसान ने बहुत कुछ खो दिया है शायद, ऐसा लग रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव और ये डिटैचमेंट मैं ये नहीं कह रही हूँ उससे अलग हो गए हैं, ये डिटैचमेंट मतलब उसे इमोशनल उसमें इन्वेस्टेड नहीं है अभी, इमोशनली अपने में इन्वेस्टेड है, और वो बात आपके कार्ड में भी आ रही है। ठीक है, नाउ वी हैव द फैमिली सिनेरियो। फैमिली इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक ना, क्योंकि यहाँ पेजो डोर टू रोमांस की एनर्जी है, और ये जो हार्ट है ये प्रिजन के अंदर है, विच मीन्स कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं शायद वो एक्सप्रेस ना करें, बट वो फिर भी इस रिश्ते में सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं और इस रिश्ते को बनता हुआ देखना चाहते हैं। मैंने बोला ना, शायद वो हो सकता है इतना ज़्यादा वो दिल से आपसे कनेक्ट ना करके बात करें, दिख रहा है वो देखो स्वॉर्ड के अंदर, मतलब दिमाग को ज़्यादा यूज़ करें, बट फिर भी मैं बोलूँगी वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। गॉट इट? वो बात यहाँ से भी आ रही है, क्योंकि ना प्रिजन के अंदर बंद किया हुआ है, कि हो सकता है इमोशनली बहुत कुछ आपको ना देखने को मिले उनसे, बट जो राइट है, जो चीज़ें हो सकती हैं, जिनके लिए स्टैंड लिया जा सकता है, वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेट्स चेक द गाइडेंस। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। होप रखो, ठीक है, होपफुल रहो, अभी चीज़ें सही हो सकती हैं, होपफुल रहो। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अच्छी लगी हो रीडिंग मुझे बताना, मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।